बुआ, ओ बुआ, रज्जी बुआ, सिम्मी दी आपको बुला रही हैं। देखिए शायद उनको कोई ज़रूरत है। सारा घर बुआ बुआ। आज सिम्मी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बस कोई गड़बड़ ना हो भगवान। अरे का बड़बड़ा रही रज्जी? रीमा रज्जी बुआ से पूछती हैं। कुछ ना रीमा, वो सिम्मी को देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं ना, तो घर के काम काज की जिम्मेदारी मेरी ही है ना। चलती हूँ। सुन रज्जी, रीमा रज्जी बुआ का हाथ पकड़ लेती है। तेरा दिल है कि काठ, तुझे जरा भी बुरा नहीं लगता? बुरा? अरे क्या बोल रही है रीमा? मत बन, तू सब समझ रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अरे तू 35 की हो गई है और तेरे भाई भाभी को तेरे लिए एक भला रिश्ता ना मिला, और ये अपनी बिटिया के लिए कनाडा वाला दूल्हा ढूंढ रहे हैं। मतलब कोई लाज शर्म है कि नहीं इनमें? बस बस रीमा, तू जाने देना, खुशी का मौका है, क्यों ये सब बोल रही है? ऐसा है ना, मेरा मुंह मत खुलवा। रज्जी बुआ, ओ रज्जी बुआ। हाँ स्वीटी। बुआ सिम्मी दी कब से आपको बुला रही हैं। जल्दी चलिए, शायद उनकी साड़ी में पिन लगानी है। तो क्या अब ये काम भी उसी के भरोसे है? रीमा गुस्सा से स्वीटी को डांट देती है। स्वीटी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। खामखा बच्ची को रुला दिया। तू ना बस यही सब कर, अपने भाई के बच्चों की आया बनकर रह गई है तू। तुझे अपने लिए सोचना आता भी है या नहीं? बस कर रीमा। क्या रीमा, तेरी ही उम्र की हूँ ना। आज मेरे दोनों बच्चे 10वीं के इम्तिहान दे रहे हैं, और एक तू है कि तेरे हाथ तक पीले ना हो रहे। बस कर बेकार की बातें। सिम्मी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे उसके पास होना चाहिए। रज्जी लंबे डग भरते हुए ऊपर सिम्मी के कमरे की ओर भागती है। क्या बुआ, कहाँ रह गई थी? ये देखो कैसी लग रही हूँ मैं। अरे मेरी लाडो को किसी की नज़र ना लग जाए। रज्जी सिम्मी की नज़र उतारती है। पास बैठी मोना सिम्मी की मासी। हद है, सिम्मी भी ना पागल है। अरे नज़र लगाने वाले से ही नज़र उतरवा रही है। तब तक लड़के वाले आ जाते हैं। रज्जी सिम्मी की साड़ी सही करती है। तब तक सरला और इंद्रजीत अपनी बिटिया सिम्मी को समझाने आ जाते हैं। सुन, उसके सामने ज़्यादा टर ना बोलना, चुपचाप चाय लेकर आना और सिर झुकाकर बैठना। खड़ी स्वीटी हंसते हुए कहती है, माँ ऐसा लग रहा है हम दीदी को जेल भेज रहे हैं। चुप कर स्वीटी, ऐसा नहीं बोलते पागल। रज्जी उसे समझाकर चुप करा देती है। रज्जी तू अब जाकर किचन संभाल, मोना और मैं यहीं हैं, कहकर सरला उसे वहाँ से जाने देती है। किचन में आकर रज्जी सोचने लगती है, उसे भी कितना शौक था शादी का। बचपन में हमेशा अपनी गुड्डी गुड़ियों की शादी धूमधाम से करती थी। फिर एक्सीडेंट में माँ पापा की मौत, भाई भाभी के सिर पर बोझ की तरह 18 साल की उम्र में ऐसी पड़ी कि अभी तक पड़ी रह गई। रज्जी, भैया की आवाज़ सुन रज्जी कमरे की ओर भागती है। रज्जी, वो जो तेरी शादी के लिए अम्मा ने हार बनवाया था, ला निकाल दे, सिमी पर जचेगा। नहीं बुआ, मुझे नहीं पसंद वो पुराने फैशन का। सिमी के मना करने के बाद भी रज्जी मुस्कुराकर हार सामने रख देती है। पहन ले बेटा, इंद्रजीत और सरला दोनों से कहते हैं कि वो पहन ले रज्जी के दिए हार को। रज्जी वहाँ से फिर किचन में चली जाती है। सिम्मी को लेकर सरला और मोना बैठक में जाते हैं। दोनों के पीछे इंद्रजीत भी लड़के वालों के पास जाकर बैठ जाता है। आओ बेटा, सिम्मी को देखने आए दंपति सिम्मी से कहते हैं, और साथ आया उनका बेटा बस नज़रें नीची करके बैठा रहता है। सिम्मी चाय लेकर उनके सामने रखती है और सभी वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। दंपति सिम्मी से कुछ बातचीत करते हैं। बीच बीच में चाय नाश्ते के दौर चलता है। यह हमारा बेटा विक्रम है, दंपति लड़के के बारे में बताते हैं। विक्रम हमारा इकलौता लड़का है। हमारी दो बेटियां स्वाति और श्वेता न्यूयॉर्क में सेटल हैं। विक्रम शादी के लिए ही इंडिया आया है। हमारा बेटा बहुत सीधा है, नहीं तो आजकल कनाडा गए लड़के कहाँ माता पिता की पसंद से शादी करते हैं। सही कह रही हैं आप बहन जी। सरला और इंद्रजीत सर हिलाते हैं। जाओ सिम्मी, विक्रम बेटा जी को अपना कमरा दिखा दो। सिम्मी उठकर आगे बढ़ती है। पीछे से विक्रम भी उठकर उसके साथ जाता है। दोनों सिम्मी के कमरे में आ जाते हैं। तभी स्वीटी आकर दोनों के लिए चाय रख जाती है। अरे ये कौन है? विक्रम के सवाल पर सिम्मी हंसते हुए बताती है, ये हमारी छोटी बहन है। विक्रम आश्चर्य से देखते हुए, ये तो बहुत छोटी है। जी, मुझसे 11 साल छोटी है। विक्रम कुछ नहीं कहता, उसे खांसी आ जाती है। अरे अरे क्या हुआ, पानी पीजिए।
सिमी उसे पानी देती है। अपने बारे में कुछ बताइए, सिमी बच्चों से खुश होते हुए पूछती है। जी, मेरा नाम विक्रम है, मैं कनाडा की एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। अरे वाह, आप शादी के बाद कनाडा में ही रहेंगे? जी शायद, सिमी खुशी से इतराती है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, विक्रम के सवाल पर सिमी खुश होते हुए बताती है। हमने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है, बस इसी साल हमारा कोर्स पूरा होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सिमी। ओ सिमी, सरला उन दोनों को बुलाती है। लगता है माँ बुला रही हैं, चलिए नीचे चलते हैं। दोनों वापस नीचे आ जाते हैं। नीचे आते आते विक्रम की नज़र किचन में अकेली जूझ रही एक लड़की पर पड़ती है। वो कौन है? सिमी उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ जाती है। विक्रम किचन में काम करती रज्जी को देखते देखते आगे बढ़ जाता है। विक्रम बेटा आइए, खाना लग चुका है। सभी लोग खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं। मोना और सरला खाना परोसते हैं। इंद्रजीत भी बाकी लोगों के साथ ही खाना खाते हैं। विक्रम सिम्मी से बाथरूम जाने की बात कहता है। इस पर सरला स्वीटी को बुलाकर उसे विक्रम को बाथरूम का डायरेक्शन बताने को कहती है। स्वीटी खुशी खुशी विक्रम के साथ आगे बढ़ती है। इधर उधर जीजा जी, स्वीटी खुशी खुशी में ज़्यादा ही बोल देती है। विक्रम भी मुस्कुरा देता है। सामने किचन में काम करती रज्जी पर एक बार फिर उसकी नज़र पड़ती है। स्वीटी, वो किचन में कौन है? स्वीटी खुशी से बताती है। वो, अरे वो मेरी रज्जी बुआ हैं। बुआ लगती तो नहीं है बुआ। बुआ, वो भी इतनी जवान? विक्रम को हंसी आ जाती है। विक्रम को सोचकर बाथरूम चला जाता है। बाहर निकलकर देखता है तो स्वीटी गायब। वो इधर उधर देखता है और रास्ता न जान पाने के कारण वो दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाता है। तभी सामने से आ रही रज्जी से टकरा जाता है और रज्जी के हाथ में लिए हुए दही बड़े का पूरा कटोरा विक्रम की नई शर्ट पर गिर जाता है। रज्जी बदहवासी हो जाती है। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जल्दी जल्दी वो अपने दुपट्टे से पूरे दही को साफ करती है। अरे अरे, इट्स ओके। विक्रम उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रज्जी उसका हाथ पकड़कर बेसिन तक लाती है और पानी से जल्दी जल्दी उसकी शर्ट को साफ करती है। रज्जी को इतना डरता देख, अरे आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? दही ही है ना, कोई एसिड तो नहीं गिर गया? आप प्लीज़ पहले शांत हो जाइए। वो रोती हुई रज्जी को चुप कराने की कोशिश करता है कि सरला आ जाती हैं। ये क्या हुआ? अरे रज्जी, तुझसे कोई भी काम अच्छे से हुआ है जो ये होता? विक्रम बेटा, तुम शर्ट बदल लो और अंकल की दूसरी शर्ट पहन लो। तब तक रज्जी, तुम ये शर्ट जल्दी से साफ करके ले आओ। रज्जी हाँ में सर हिलाकर विक्रम का शर्ट लेकर वापस किचन में आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी वजह से रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भगवान। रज्जी जल्दी से शर्ट धोकर साफ करती है, फिर प्रेस करके ले आती है। तब तक बैठक में सभी खाते पीते आराम करते हैं और फिर बातचीत करते करते ही विक्रम और सिम्मी की भी शादी के लिए हाँ हो जाती है। सरला खुशी से किचन में मिठाई लेने आती है। रज्जी, ओ रज्जी, तेरी सिम्मी का रिश्ता तय हो गया है। रज्जी खुशी से सरला के गले लग जाती है। बस बस, अभी तू मेहमानों के लिए फटाफट चाय बना दे। सरला के जाने के बाद ही विक्रम किसी को ढूंढते अंदर आता है। सामने किचन देख वो आगे बढ़ता है। मेरी शर्ट? रज्जी बिना उसकी तरफ देखे कमरे से शर्ट लेकर उसे थमा देती है। विक्रम बस रज्जी को देखता ही रह जाता है। तब तक सिम्मी आ जाती है। विक्रम जी, ये हमारी बुआ हैं, रज्जी बुआ। अच्छा। विक्रम रज्जी को बुआ नहीं बोलता। वो शर्ट लेकर बैठक में आ जाता है। थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद रिश्ता तय करके सभी अगले हफ्ते सगाई की डेट फिक्स करके चले जाते हैं। विक्रम जाते जाते एक बार रज्जी को ढूंढता है, पर वो कहीं नज़र नहीं आती। सबके जाने के बाद रज्जी सारा सामान समेटकर स्वीटी को खाना खिलाती है। सरला और मोना आपस में बात करते हुए, मोना, पसंद तो कर लिया उन्होंने अपनी सिम्मी को, पर दीदी लड़का अपनी सिम्मी से बड़ा लगता है। सरला, हाँ बड़ा तो है ही, 29 साल का है। अरे 4 साल से कनाडा में रह रहा है, अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है। देखा नहीं, दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क में सेट हैं। अब अपने को और क्या चाहिए? लड़की कनाडा जा रही है। मोना, बस ये मनहूस ही तुम्हारी खोपड़ी पर से ना हट रही। सरला, अरे मेरे सास ससुर खुद तो बुढ़ापे में रासलीला करके मर गए, पीछे अपनी बिटिया हमारी खोपड़ी पर लाद गए। जब से ब्याह के आए यहाँ इनकी ही सेवा में दिन कट रहे हैं।
कमरे में चाय लेकर आती रज्जी के कान में भी ये बातें जाती हैं। पल भर के लिए कुछ सोच वो आगे बढ़ती है। भाभी लीजिए चाय, और ये बाम भी ले आए हैं आपके लिए, कहिए तो लगा दें। ना ना रज्जी, बस बहुत सेवा करती हो तुम, जाओ खाना खा लो तुम भी। जी भाभी बोलकर रज्जी बाहर आ जाती है। वाह सरला दीदी वाह, आप तो पल भर में ही बदल गई। कहाँ वो नफरत और कहाँ ये प्यार। मोना तुम ना बड़ी भोली हो। अरे घोड़े से भी ज़्यादा काम कराने के लिए कभी कभार उसे पुचकार लिया जाता है। इससे वो काम भी ज़्यादा करता है और मालिक के प्रति वफादार भी रहता है। अब सिम्मी के लिए हमें गहने बनवाने होंगे, और तुम तो जानती हो खर्चा। रज्जी के पास हमारी सास के पुश्तैनी गहने हैं, जिसे हमें सिम्मी के लिए मांगना है। ऐसे में थोड़ा प्यार तो दिखाना ही होगा ना। क्या दिमाग पाई हो दीदी, हम अलग ही दिशा में सोच रहे थे। खैर जाने दो, अगले हफ्ते ही सगाई है, तैयारी करो, हम भी चलते हैं। मोना के जाने के बाद सरला इंद्रजीत से, सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं कि सासू माँ के गहने रज्जी के पास हैं ही, क्या ज़रूरत है हमें सिम्मी के लिए गहने बनवाने की। क्या बात करती हो सरला, वो गहने तो रज्जी के हैं। माँ पापा ने उसकी शादी के लिए बनवाए थे। अब हमने उसकी शादी नहीं की तो क्या हम उसके गहने भी छीन लें। आप तो हमें ही गलत समझ रहे हैं, हम तो आपके भले के लिए बोले। उसकी शादी अब इस उम्र में होने से रही, और आपका भी इतना खर्चा होगा शादी में, इसलिए हमने कहा। जाने दो, हम सोने जा रहे हैं, तुम भी कल से तैयारियां शुरू कर दो। ठीक है, बोल दोनों सो जाते हैं। इधर रज्जी अपने कमरे में रीमा की बात सोचते हुए, तेरे भाई भाभी ने तेरी शादी नहीं की, तू कभी नहीं सोचती। रज्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या क्या नहीं सोचते थे हम, पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। पापा तो हमें जज बनाना चाहते थे, पर आज हम खुद की ज़िंदगी में बस एक कैदी बन के रह गए हैं। शादी, हमें भी शादी पसंद थी, पर कैसे। आज भी हमारे समाज में कोई लड़की खुद की शादी की बात नहीं कर सकती। रज्जी आंखें बंद कर लेती है और आज दिन भर घटे कार्यक्रम को सोचती है। तभी उसे विक्रम का चेहरा नजर आता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एकदम से उसके मन में ख्याल आता है, विक्रम सिम्मी की जगह अगर उसका दूल्हा हो तो। नहीं नहीं, छी, ये क्या सोच रही हूँ मैं। रज्जी उठकर अपने कान बंद कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है। नहीं नहीं, भूल से भी नहीं सोच सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। रज्जी खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी स्वीटी आ जाती है। अरे बुआ, आप खुद को क्यों मार रही हो। रज्जी उसका हाथ थाम लेती है। कभी कभी जब हम अनजाने में कोई गलती कर देते हैं और कोई हमें समझाने वाला नहीं होता है, तब हमें खुद को डांटना समझाना पड़ता है। तब खुद को ऐसे ही समझाना पड़ता है। थप्पड़ मार के। स्वीटी की बात पर रज्जी को हंसी आ जाती है। हाँ मेरी लाडो, आज मैं यहीं सोऊंगी बुआ आपके साथ। ठीक है मेरा बच्चा। बुआ कहानी सुनाओ ना। कहानी? अच्छा तो सुनो। एक लड़की थी बहुत प्यारी सी, मेरी तरह। स्वीटी खिलखिलाकर हंस देती है। रज्जी उसकी हंसी में खो जाती है। इधर विक्रम के घर पर, लड़की अच्छी है, परिवार भी अच्छा है, कल से तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्यों विक्रम। हाँ, जैसा आपको ठीक लगे। विक्रम उठकर कमरे में आ जाता है। बिस्तर पर लेटकर वो सिम्मी की तस्वीर देखता है। तभी उसे उस लड़की की याद आ जाती है जो इनोसेंट, आज तक किसी को देखकर इतना अजीब नहीं लगा। पता नहीं क्या बात थी उसकी आंखों में, इतना सूनापन। सोचते सोचते विक्रम सो जाता है। अगले दिन सिम्मी और विक्रम साथ ही शॉपिंग के लिए जाते हैं। सिम्मी रास्ते और विक्रम को अपने बारे में बताती रहती है। अपनी पसंद का मेकअप, अपनी पसंद का कपड़ा, बहुत सारा कुछ वो विक्रम को बता देती है। दोनों साथ ही जाकर अपनी सगाई की अंगूठी लेते हैं। विक्रम चुपचाप सिम्मी की बातें सुनता रहता है। सभी की शॉपिंग के बाद विक्रम कहता है कि उसने अपनी बुआ के लिए कुछ नहीं लिया। इस पर सिम्मी बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। विक्रम के दिल में कुछ तो अटक जाता है। वो पता नहीं क्यों रज्जी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। अपना सर झटक कर वो आगे बढ़ जाता है। सामान ज़्यादा होने के कारण विक्रम सिम्मी के साथ घर आ जाता है। घर आते ही सिम्मी अपने सामान के साथ कमरे की ओर भाग जाती है। विक्रम ऐसे ही खड़ा रह जाता है। इंद्रजीत और सरला भी बाहर गए होते हैं। तभी छत से कपड़े लेकर आई रज्जी बैठक में आती है।
और सामने खड़े विक्रम को देखकर चौंक जाती है। कपड़े लेकर वो अंदर आ जाती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है। वो किचन में जाकर पानी लेकर आती है और विक्रम को थमा देती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आता। वो भी खड़ा ही रह जाता है। रज्जी गिलास पकड़ाकर अंदर की ओर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी सिम्मी आ जाती है। अरे बुआ, इधर क्यों खड़ी हैं आप? विक्रम, आप बुआ के बारे में पूछ रहे थे ना? ये है रज्जी बुआ, मेरे पापा की बहन। उनसे पूरे 20 साल छोटी हैं। किसी को लगता ही नहीं कि ये मेरी बुआ हैं। सब इन्हें मेरी बहन समझ लेते हैं। वैसे बुआ का नाम रजनी है, पर सबने इसे रज्जी कर दिया। विक्रम रजनी को देखता है। मासूम सा चेहरा, रंग हल्का सांवला, बड़ी बड़ी आंखें, बोलती आंखें। रजनी वहाँ से चली जाती है। विक्रम बस उसे देखता रह जाता है। वहीं सोफे पर बैठकर वो अपना सर पकड़ लेता है। मन ही मन, ये क्या कर रहा है विक्रम? तू सिम्मी से शादी करने वाला है, ये सब क्या सोच रहा है? तब तक सरला और इंद्रजीत भी आ जाते हैं। सभी लोग खुश थे क्योंकि सिमी और विक्रम ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। आगे की ज़िंदगी कनाडा में सोचकर सिमी अलग ही हवाई किले बना रही थी। सरला अपनी मीठी बातों से रज्जी के गहने लेने की प्लानिंग में व्यस्त थी। सगाई की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। विक्रम घर आ गया था। 5 दिनों में उसकी सिमी के साथ सगाई थी और उसके दिल में बार बार रजनी के लिए ख्याल आ रहे थे। वो सिमी से ज़्यादा रजनी के बारे में सोच रहा था। छी यार, लोग क्या कहेंगे? विक्रम सोचते सोचते बोल उठता है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। क्या हुआ विक्की? कौन से लोग? नहीं, कुछ नहीं पापा। वो मैं कह रहा था कि सिम्मी का भी पासपोर्ट वीज़ा का काम करवा देते हैं। शादी के समय ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना। हाँ, तू सही कह रहा है। एक काम कर, आज ही बहू के घर जाकर उससे डॉक्यूमेंट्स ले ले और जाकर कागजी काम निपटा ले। तभी विक्रम की माँ आ जाती हैं। तू उनके घर जा ही रहा है तो ये कुछ मिठाई फल लेकर जा। खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। स्वाति और श्वेता तो सगाई में आ नहीं पाएंगी। सीधे शादी में ही आने का प्लान है दोनों का। जैसा सही लगे। मेरी छुट्टियां भी ज़्यादा दिन की हैं नहीं, बोलकर विक्रम सिम्मी के घर आ जाता है। घर में स्वीटी जैसे ही उसे देखती है, जीजा जी चिल्लाकर अंदर भाग जाती है। विक्रम को हंसी आ जाती है। तभी सिम्मी भी आ जाती है। सरला और इंद्रजीत भी आकर बैठ जाते हैं। विक्रम उन्हें वीज़ा और पासपोर्ट बनवाने के बारे में बताता है तो सिम्मी खुशी से उछल पड़ती है। मैं अभी सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। तभी रज्जी चाय और नाश्ता रख जाती है। विक्रम एक नज़र उसे देखता है और फिर नज़र नीची कर लेता है। रज्जी के जाते ही सरला उठकर उसके पीछे आ जाती है। सुन रज्जी, मैं कह रही थी आज ही सिम्मी के साथ जाकर तू लॉकर से गहने भी निकाल ले, बाद में काम बढ़ जाएगा। गहने पर क्यों भाभी? ले रज्जी, इतनी भोली मत बन। अरे सिम्मी की शादी है तो गहने ना देंगे क्या हम? पर भाभी, वो गहने तो माँ के हैं ना। लो जी, बताओ कोई से। अरे इतने सालों से तेरा खर्चा उठा रहे हैं। तेरे भैया के पास इतने पैसे कहाँ हैं कि 3-3 लड़कियों को पाल सकें? रज्जी, बहस मत कर। रज्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिम्मी जा रही अपना पासपोर्ट बनवाने, तू भी साथ चली जा और बैंक के लॉकर से अपने गहने निकाल लेना। रज्जी बकरी सी मिमियाती है। जी ठीक भाभी, अब जरा ये हुलिया सही कर ले, दामाद जी के साथ जाना है। रज्जी मुँह हाथ धो लेती है। इधर सिम्मी डॉक्यूमेंट लेकर आ जाती है। चलें फिर? सिम्मी और दामाद जी बुरा ना माने तो क्या आप दोनों उधर से ही बैंक चले जाएंगे? रज्जी को थोड़ा बैंक में से कुछ सामान लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। विक्रम हाँ में सिर हिलाता है, पर अंदर ही अंदर उसे अच्छा भी लगता है। क्यों लगता है वो खुद नहीं समझ पाता। सिमी उसकी कार में आगे उसी के साथ बैठ जाती है और रज्जी पीछे की सीट पर बैठ जाती है। विक्रम कार ड्राइव करता है, पर उसकी नज़र कार में लगे शीशे से दिखती रज्जी पर ही टिकी हुई थी। रज्जी खिड़की के बाहर देखती अजीब सोच में गुम थी। थोड़ी ही देर में तीनों वीज़ा ऑफिस में खड़े थे। कागजी काम करते करते काफ़ी देर होने लगी थी। सिम्मी को अंदर बुला लिया गया था, जबकि विक्रम और रज्जी भाई ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहे थे। रज्जी भाई पड़ी कुर्सी पर बैठी थी, जबकि विक्रम मन में खुद को ताकत दे रहा था कि रज्जी की बगल में बैठ सके। अभी वो बैठने ही जा रहा था कि सिम्मी बाहर आ जाती है। ओहो, थक गए हम। कितना सवाल पूछते हैं ये लोग, बाप रे। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है विक्रम जी। सिम्मी की बात सुन विक्रम बोलता है,
हाँ हाँ, आइए ना, चलकर कुछ खा लेते हैं। तीनों पास ही बने एक कैफ़े में चले जाते हैं। सिमी अपना ऑर्डर दे देती है। जब विक्रम रज्जी से पूछता है तो वो नाम में सिर हिला देती है। इस पर विक्रम खुद ही रज्जी के लिए कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर कर देता है। रज्जी के दिल में भी अजीब सी उलझन शुरू हो जाती है। आज से पहले कभी किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की खाने के लिए। आज अचानक विक्रम ये सब। रज्जी सोच से बाहर निकल आती है। खाना आते ही सिम्मी शुरू हो जाती है, जबकि रज्जी पहले विक्रम को देती है, फिर खुद लेती है। विक्रम धीरे धीरे ही सही रज्जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। हालांकि सगाई सिम्मी से होने वाली थी। यह सब एक गलत दिशा में जा रहा था, पर क्या करते। होनी वही है जो ऊपर वाले ने रच रखी है। सिम्मी खाते खाते बताती है कि विक्रम जी, यहाँ अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक बैंक बंद हो जाएगा। आप एक काम करिए, रज्जी बुआ को बैंक लेकर चले जाइए, फिर वहाँ का काम निपटाकर आप हमें लेने आ जाइएगा। इस पर रज्जी कुछ सोचकर, नहीं नहीं सिम्मी, तुम भी साथ चलो, हम अकेले नहीं जा पाएंगे। सिम्मी हंसते हुए, अरे बुआ, विक्रम जी है ना, आप अकेली नहीं हो, वो आपकी मदद करेंगे। रज्जी शांत हो जाती है। सिम्मी फिर से वीज़ा ऑफिस चली जाती है। काफ़ी पीते पीते विक्रम रज्जी यानी रजनी को देखता है। अरे आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, विक्रम रजनी को याद दिलाता है। रजनी जल्दी से एक ही बार में पूरी कॉफ़ी पी जाती है। 2 मिनट दोनों खामोशी से बैठे रहते हैं। चलें, विक्रम रजनी से कहता है। रजनी भी उठ खड़ी होती है। विक्रम कार में बैठ जाता है। रजनी भी पीछे बैठने लगती है, तो विक्रम उसे आगे बैठने को कहता है। रजनी आगे आकर बैठ जाती है। कार बैंक की ओर बढ़ जाती है। कुछ बोलूं, बुरा ना मान लें, मन ही मन विक्रम सोचते हुए। तो रजनी जी, रज्जी उसकी तरफ देखती है। क्या हुआ? विक्रम थोड़ा नर्वस हो जाता है। रजनी हल्का मुस्कुरा देती है। आज बहुत सालों बाद किसी ने रजनी कहा है, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। अरे ऐसा क्यों? अब विक्रम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब हम कॉलेज में थे तभी टीचर्स रजनी नाम लेते थे। घर पे तो सब रज्जी ही बोलते हैं। वाओ, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? पक्का आर्ट्स रहा होगा, लड़कियों को आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। विक्रम थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए कहता है। जी, हमारा सब्जेक्ट मैथ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। चलते चलते एकदम से विक्रम की कार को ब्रेक लग जाता है। रजनी घबरा जाती है। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया है? विक्रम आश्चर्य से बोलता है। जी हाँ, तो? ओ भगवान, आपको देखकर कोई बोल नहीं सकता कि आप मैथ्स में ग्रेजुएट हैं। रजनी को हल्की हंसी आ जाती है। मतलब मैथ वालों में क्या सीख होती है? नहीं नहीं, आप इतनी भोली भाली सीधी सादी लगती हैं ना। रजनी को अब जोर से हंसी आ जाती है। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि मैथ पढ़ने वाले भोले भाले नहीं होते? विक्रम को बहुत अच्छा लगता है जब वो रजनी को ऐसे हंसते हुए देखता है। रजनी विक्रम को खुद को देखता पाती है तो एकदम चुप हो जाती है। वैसे और कुछ बताइए ना अपने बारे में रजनी। विक्रम को इस तरह अपना नाम लेता देख रजनी के दिल में अजीब सी हलचल मच जाती है। मैथ की पढ़ाई हमारे लिए आसान नहीं थी। हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे, पर पैसे ना होने की वजह से ग्रेजुएशन किया, और फिर घर के काम की वजह से बाहर निकलना भी बंद हो गया। भैया ने भी बाहर जाने पर रोक लगा दी, इसलिए डिस्टेंस लर्निंग से हमने आगे की पढ़ाई की। पर क्या फ़ायदा इन सब का? रजनी उदास हो जाती है। हाँ हाँ, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचिए। रजनी फीकी हंसी हंसते हुए, मेरी ज़िंदगी जहाँ थी वहीं है और वहीं रहेगी। आगे क्या, पीछे क्या। तब तक बैंक आ जाता है। दोनों बैंक जाकर लॉकर से गहने निकाल लेते हैं और फिर सिमी को लेने वीज़ा ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। रजनी के बारे में और जानने की जिज्ञासा विक्रम को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। रजनी जी, आपने ये नहीं बताया कि आपने शादी क्यों नहीं की? रजनी को इस तरह के प्रश्न की आशा नहीं थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। ओह आई एम सो सॉरी, कुछ गलत पूछ लिया, प्लीज़ माफ़ करिएगा। नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं पूछा। भैया के ऊपर पहले ही 2 लड़कियों की जिम्मेदारी थी, ऊपर से मैं भी थी। भैया कभी लड़कियों को बाहर काम करने की जिम्मेदारी नहीं देते थे, वरना हम खुद कमा सकते थे। पर भैया जहाँ भी शादी की बात करते थे, कोई ना कोई बात बिगड़ ही जाती थी।
ऐसे में हमने ही कह दिया कि हमें शादी नहीं करनी। विक्रम जान रहा था कि वो सच्चाई नहीं बता रही। सही भी है, कोई अच्छी लड़की ऐसे किसी के सामने अपने परिवार के बारे में गलत तो नहीं बोल सकती। विक्रम को रजनी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में वीजा ऑफिस आ जाता है। बाहर ही सिम्मी उन्हें मिल जाती है। रज्जी उठकर पीछे की सीट पर बैठ जाती है और सिम्मी आगे। ओ विक्रम जी, हम तो थक ही गए। विक्रम उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। विक्रम दोनों को घर ड्रॉप करता है और खुद वापस अपने घर आ जाता है। इधर सरला सिमी और रज्जी को आया देख भाग कर जाती हैं, रज्जी के हाथ से बैग लेते हुए। बहुत पुण्य मिलेगा, अरे अपनी भतीजे के लिए इतना कुछ कर रही है। रज्जी वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है। आज विक्रम से बात करके उसे भी बहुत अच्छा लगा। विक्रम सिमी का मंगेतर है, भूल मत रज्जी। रज्जी उठकर बैठ जाती है। पास पड़ा शीशा उठाकर अपना चेहरा देखती है। एक अलग चमक, एक अलग लाली। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों भूल रही हूँ कि मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई। विक्रम को ये सब नहीं बताना चाहिए था। उसके मन में ये सब नहीं है। मैं खामखा रिश्ते को ख़राब कर रही हूँ। नहीं, अब मैं कभी उसके सामने नहीं आने वाली। ये सब क्या हो रहा है? मैं क्यों उन्हें अपने मन से नहीं निकाल पा रही हूँ। दूसरी तरफ, आ गया बेटा? हाँ माँ। हो गया वीज़ा का काम? हाँ माँ। क्या हुआ विक्रम, कुछ परेशान लग रहा है? नहीं माँ, कुछ भी नहीं। विक्रम अपने कमरे में आ जाता है। काम करते करते उसका ध्यान बार बार रजनी के ऊपर चला जाता है। उसके होंठ, उसकी आंखें। क्या, क्यों, ऐसे क्यों सोच रहा हूँ मैं? विक्रम चुपचाप लेट जाता है। सगाई का दिन नज़दीक आ रहा था। यूँ तो सिम्मी और विक्रम की फ़ोन पर बात होती रहती थी, पर विक्रम सिम्मी की बातों से ज़्यादा रजनी की बातों पर ध्यान देने लगा था। बात बात में वो रजनी का जिक्र करता, जिससे सिम्मी को गुस्सा आने लगी थी। खैर, सगाई के कपड़ों की शॉपिंग के लिए विक्रम की माँ सिम्मी और सरला जी दोनों को साथ लेकर चली जाती है। इधर विक्रम उन सबके जाने के बावजूद भी घर आ जाता है। घर पर रज्जी और स्वीटी होते हैं। विक्रम स्वीटी से पूछता है कि उसकी बुआ कहाँ है। स्वीटी उसका हाथ पकड़कर रज्जी के कमरे में ले आती है। रजनी चुपचाप खिड़की के पास खड़ी बाहर सूर्यास्त देखने में व्यस्त होती है कि तभी ढलते हुए सूरज को देख रही हैं। विक्रम को देख वो हल्का घबरा जाती है। आप यहाँ? पर वो सिम्मी और भाभी तो चले गए हैं। विक्रम हाँ में सर हिलाता है। मुझे पता है कि वो लोग चले गए हैं। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ रजनी। रजनी विक्रम की तरफ गौर से देखती है। क्या बोल रहे हो? रजनी के पेट में हलचल मच जाती है। कमरे में विक्रम और रजनी अकेले हैं। रजनी बाहर निकलने लगती है, तभी विक्रम उसका हाथ थाम लेता है। रजनी की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ये क्या है विक्रम जी? सिर्फ विक्रम, सिर्फ विक्रम बोलिए रजनी। रजनी उसका हाथ छुड़ाकर बाहर निकल जाती है। विक्रम वहीं खड़ा रह जाता है और दीवार पर एक मुक्का मारता है। वो तुझे नहीं चाहती तो खामखा उसके पीछे पड़ा है। विक्रम बाहर निकलता है तो रजनी खड़ी मिलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब क्यों रो रही हैं आप? विक्रम हिम्मत करके उससे पूछता है। देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए रजनी, जो भी हुआ। पर विक्रम कुछ कहता कि उसकी नज़र अंदर आती मोना पर पड़ती है। मोना उन दोनों को बात करता देख अपना दिमाग चलाती है। यह मनहूस क्या कर रही है दामाद जी के साथ? वो तुरंत सरला को कॉल कर देती है। अरे दामाद जी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। विक्रम उन्हें देखकर नमस्ते करता है और उठकर बाहर निकल जाता है। रज्जी भी जाने लगती है कि मोना उसके पास आती है। और रुको, ये क्या खिचड़ी पका रही थी दामाद बाबू के साथ? तुम्हारे माँ बाप छोड़ गए तुमको यहाँ हमारी दीदी के सर पे, और तुम उनका ही खाकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हो। ये अपनी भोली शकल से हमारे दामाद जी को अपने बस में करने का जो कोशिश कर रही हो, हम इसमें तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मोना की बात सुन रज्जी वहाँ से उठ किचन में आ जाती है। मनी मन सोचती है, नहीं, विक्रम जी से बात करना मेरे लिए सही नहीं है। हम सिम्मी और विक्रम जी के बीच नहीं आना चाहते। उसकी आंखें भर जाती हैं। हम इतने कमज़ोर क्यों बन जाते हैं विक्रम जी के सामने? हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। रजनी चाय बनाने लगती है, तभी सरला आ जाती है।
मोना सरला को सारी बात बता देती है। सरला की त्योनियाँ चढ़ जाती हैं। वो फौरन सिमी और मोना के साथ किचन में घुसती है। खा जाओ हम सबको, हमारा सुख चैन तो छीन ही लिया है, अब क्या हमारी बच्चियों के स्वाग भी खाना चाहती हो? रजनी के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर जाता है। क्या जादू टोना कर रही हो दामाद जी के ऊपर? सिमी और मोना भी नाराज़गी जताती हैं। रजनी को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो अपनी आंखों में आंसू भरे सब बातें सुन लेती है। तभी इंद्रजीत भी आ जाता है। सरला उसे सब बताती है। ये आपकी बहन अब मेरे दामाद पर नजरें गड़ाए हुए है। अपनी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने देना चाहती है। अरे सरला, पर हुआ क्या? वो दोनों बातें ही तो कर रहे थे, ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? नहीं, हम इस मनहूस को शादी में नहीं देखना चाहते। अरे पर हम बस इसे नहीं देखना चाहते, कह दीजिए चली जाए हमारे घर से। अरे सरला, कहाँ जाएगी वो? भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं। समाज का तो सोचो। हम क्यों सोचें? अरे बोल देंगे भाग गई। हम ना झेलने वाले इनके नखरे। अरे हमारी सिम्मी की शादी में ऊंच नीच हुई तो हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ठीक है, हम बात करते हैं। रजनी सारी बात सुन रही थी, पर आज अपने बड़े भाई को भी ऐसा बोलते सुन उसकी आंखें बहने लगी थीं। कुछ दिन की ही तो बात है रज्जी, हम फिर तुम्हें बुला लेंगे। पर भैया, हम जाएंगे कहाँ? कहते कहते रजनी रुक जाती है। अपने कुछ कपड़े और डॉक्यूमेंट लेकर वो घर से निकल जाती है। रजनी चुपचाप घर से निकल तो पड़ती है, पर हाथ में सिर्फ कपड़े और डॉक्यूमेंट्स। वो जानती थी कि उसे कहीं भी नौकरी तो मिल सकती है, पर रहने का इंतजाम। यही सोचकर वो बस स्टैंड के किनारे बैठ जाती है। उसी समय विक्रम भी अपनी कार से गुजरता है। उसे बस स्टॉप पर बैठी रजनी दिखाई देती है। वो अपनी आंखों को मलता है। क्या यह सच में रजनी है? वो कार रोक कर उतर जाता है और रजनी की तरफ बढ़ता है, पर तभी सामने बस आ जाती है। रज्जी उसी बस में चढ़ जाती है। बस के जाने के बाद विक्रम देखता है कि रजनी वहाँ है ही नहीं। वो भागकर बस पकड़ने की कोशिश करता है, पर बस चली जाती है। वो फौरन बस का पीछा करता है। रात होने की वजह से बस जैसे ही आखिरी बस स्टॉप पर रुकती है, विक्रम देखता है कि रज्जी भी उसी जगह उतर गई है। इधर उधर देखते हुए वो आगे बढ़ती है। विक्रम भी रज्जी का पीछा करता है। रज्जी वहाँ से आगे बढ़ते हुए एक घर में पहुँच दरवाज़ा खटखटाने लगती है। तभी एक उसी की उम्र की लड़की दरवाज़ा खोलती है। रज्जी नम आँखों से उसके गले लग जाती है और अंदर जाती है। दरवाज़ा बंद हो जाता है। विक्रम यह सब देखता रह जाता है। रजनी यहाँ क्यों आई है और इतनी रात को इस तरह? विक्रम के दिमाग में तमाम सवाल घूमने लगते हैं। साथ ही वो मन ही मन फैसला कर रहा होता है। 2 दिन बाद ही सगाई है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। विक्रम आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटा देता है। रीमा का पति दरवाज़ा खोलता है। जी, रजनी जी से मिलना है। वो विक्रम को अजीब नज़रों से देखते हैं और फिर रीमा को बुलाते हैं। रजनी विक्रम को देखकर चौंक जाती है। आप यहाँ? रजनी, आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात में? रीमा अपने पति और बच्चों के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। रजनी उसे कुछ नहीं बताती। नहीं, बस ऐसे ही। आप यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें रात में बस में चढ़ते देखा तो सोचा कि तुम कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी रात को अकेले। आपको इस वक्त सिम्मी के साथ होना चाहिए। आप जाइए यहाँ से। रजनी उसे जाने को कहती है। विक्रम उसके करीब आ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। रजनी, मुझे पता नहीं तुम में ऐसा क्या है, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ। देखिए विक्रम, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, ये सब गलत हो रहा है। रजनी प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। कहिए। रजनी, उस दिन जब मैं सिम्मी को देखने आया था, मुझे उसी दिन तुम पसंद आ गई थी। रजनी, मुझे उम्र भर के लिए किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। मैं ऐसे ही कोई फैसला नहीं कर रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सच में। विक्रम उसे गले लगाने आगे बढ़ता है, पर रजनी उसे रोक देती है और पीछे हट जाती है। विक्रम प्लीज़, आप यहाँ से चले जाइए। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में? मुझे कुछ नहीं जानना रजनी, जानने के लिए पूरी उम्र हमारे सामने है। आप ये सब बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? रजनी पूछती है। उम्र कहाँ से बीच में आ गई? विक्रम गुस्से से बोलता है।
उम्र उम्र से फ़र्क पड़ता है। जानते हैं आप, मेरी उम्र 35 साल है। और आपकी आपकी आप कितने साल के होंगे? रजनी की बात पर विक्रम कहता है, उम्र से क्या लेना देना, मैं भी 50 का हूँ, बस खुश। आप सिर्फ 29 साल के हैं विक्रम, हम आपसे 6 साल बड़े हैं। ये सोचना भी पाप है हमारे लिए। और 21 साल की सिम्मी की 29 साल के विक्रम से शादी हो, ये तो पुण्य है ना। विक्रम उसका हाथ पकड़कर कहता है, विक्रम आप नहीं जानते समाज क्या कहेगा। समाज हमारे रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। कौन सा समाज रजनी? यह समाज कभी आपसे पूछने आया कि आपकी शादी क्यों नहीं हुई? आप खुश तो हैं, आप जिंदगी में आगे तो बढ़ रही हैं ना। क्यों कभी तब समाज को आपकी याद नहीं आई? आज अचानक समाज वाले कहाँ से प्रकट हो गए? रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं विक्रम, सिम्मी कभी मुझे माफ़ नहीं करेगी। और मेरा क्या? मैं बिना प्यार के सिम्मी की ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? तभी रीमा बाहर आ जाती है। रजनी, विक्रम जी सही कह रहे हैं। नहीं विक्रम जी, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। विक्रम नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। तू पागल हो गई है, वो लड़का तुझे कितना चाहता है, उसकी आंखों में दिख रहा है। पर तू, रीमा भी नाराज़ हो जाती है। रजनी चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अगली सुबह, माँ पापा मुझे ये सगाई नहीं करनी। अरे पर विक्रम, माँ पापा प्लीज़ आप मना कर दीजिए, मुझे ये सगाई नहीं करनी बस। पर बेटा ये तो गलत बात है ना, ऐसे कैसे हम मना करें? मुझे नहीं पता, बस मैं कल ही कनाडा जा रहा हूँ, ये सगाई मुझसे नहीं हो सकेगी। पर बात तो बोल, हुआ क्या? पापा मैं सिम्मी से नहीं रजनी से प्यार करता हूँ। क्या? कौन रजनी? पापा वो, ये क्या बताएगा, हम बताते हैं। अजी वो जो नौकरानी थी ना, अरे समधी जी की बहन रजनी, विक्रम की माँ बताती हैं। क्या तमाशा है विक्रम, हमारी इज्जत उतारने का और कोई बहाना नहीं मिला तुम्हें? माँ पापा वो नौकरानी नहीं है, वो सिमी की बुआ है। छी छी, न जाने कैसी गंदी है वो लड़की। लड़की क्या 35 साल की है, अरे 6 साल बड़ी है अपने विक्रम से। न जाने क्या जादू कर दिया उस चुड़ैल ने। अच्छा भला सिम्मी से ब्याह तय है, क्या ज़रूरत है विक्रम ये सब नाटकबाजी करने की? माँ आप प्यार के मतलब नहीं समझती हो ना। देख विक्रम, यह सब वो तेरे कनाडा में चलता होगा। यहाँ आज भी लोग कम उम्र की लड़कियों से ही शादी करते हैं। अरे और फिर क्या पता कोई खोट हो उसमें, तभी तो अब तक शादी नहीं की उसकी। माँ आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तो रखना भी मत उम्मीद, हमें नहीं पसंद है वो लड़की। अरे क्या खराबी है सिम्मी में? सुंदर है, पढ़ी लिखी है, उम्र कम है उसकी, बच्चे होने में दिक्कत नहीं होगी। वो बड़ी उम्र की बहन जी, अरे ना जाने अब बच्चे भी पैदा कर पाएगी कि नहीं। विक्रम रजनी के लिए अपने माँ के मुंह से ये सब सुन सदमे और नाराज़गी के आलम में अपने कमरे में आ जाता है। इधर सिम्मी और सरला सगाई की तैयारियों में मशगूल थे। अच्छा हुआ दीदी आपने उस रज्जी को घर से निकाल दिया, नहीं तो वो अपनी सिम्मी की गृहस्थी शुरू होने से पहले ही खराब करने पर तुली थी। 2 दिन में सगाई है और ये विक्रम न जाने कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। जल्द से जल्द हमें सिम्मी के घर वालों को ये बात बतानी होगी। विक्रम की माँ पापा दोनों सिम्मी के घर जाते हैं। सरला और इंद्रजीत उनको देख काफ़ी खुश हो जाते हैं। चाय पानी के बाद, देखिए बहन जी, हम यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात करने आए हैं। असल में आपकी बहन रजनी। इंद्रजीत अपनी बहन के बारे में सुनता है तो बोलता है, कहिए आप चुप क्यों हो गए? वो रजनी ने कुछ तो किया है, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। अरे अब तो विक्रम रजनी के पीछे। तभी सिम्मी आ जाती है। सरला और मोना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रज्जी बुआ और विक्रम जी, क्या बात है आंटी, आप लोग साफ साफ कहिए ना। सिम्मी की बात सुनकर विक्रम की माँ कहती हैं, बेटा हम तो तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर वो रजनी, उसने न जाने क्या काला जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। क्या? हाँ बेटा, अरे कल रात विक्रम घर आया और एकदम से चिल्ला उठा कि उसे रजनी से ही ब्याह करना है। अब ऐसे में हम क्या करते? हमने भी सोचा कि आप लोगों को यह सब पता होना ही चाहिए,
इंद्रजीत जी, अपनी बहन को संभालना चाहिए था। अरे लड़के तो होते ही हैं जवान जहान, उन्हें तो बस लड़कियों के आंसू दिखते हैं। मेरा बेटा इतना भोला है, उस रजनी के आंसू देखकर बहक गया होगा। सिमी नफरत से भर उठती है। रजनी बुआ ऐसा कैसे कर सकती है? सिमी उठकर अंदर आ जाती है और कमरे में रखे सामान को फेंकना शुरू कर देती है। कैसे कर सकती हो तुम रजनी बुआ ऐसा? आई हेट यू। सिमी रोने लगती है। सरला और मोना उसे संभालते हैं। सिमी चुप हो जा मेरी बच्ची, उस चुड़ैल को उसकी करनी की सज़ा भगवान देंगे। मैंने पहले ही समझाया था, उसे घर से दूर ही रखो। देखा ना, अब हो गया भाई जिसका डर था, मोना मुंह बनाते हुए कहती है। हाँ मोना, तू सही कह रही है, उसे पहले ही घर से निकाल देना चाहिए था, मनहूस कहीं की। स्वीटी अपने परिवार वालों को ऐसी बातें करते सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। विक्रम फिर से रजनी से मिलने रीमा के घर आ जाता है। रीमा उसे बताती है कि रजनी सुबह ही चली गई थी। विक्रम को रजनी की चिंता होने लगती है, पर आपने उसे जाने क्यों दिया? विक्रम जी, रजनी बहुत सीधी है, वो अपने लिए नहीं जीती। सिमी और स्वीटी को वो अपनी बेटियां मानती है, उनकी ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकती वो। आप भी उसे भूल जाइए और सिमी से शादी कर लीजिए। विक्रम उदास मन से वहाँ से घर आ जाता है। घर पर सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। बस कल का दिन सिमी और विक्रम की सगाई के लिए बस एक दिन बाकी था। इधर रजनी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने कॉलेज पहुंचती है, जहां जॉब के लिए पूछती है, पर अनुभव ना होने के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिलती। उदास और हताश रजनी एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। इधर घर से परेशान विक्रम रजनी के बारे में सोच सोचकर दुखी होता है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। कुछ सोचकर वो भी पास के ही मंदिर आ जाता है। तभी उसकी नज़र मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रजनी पर जाती है। एकदम से विक्रम का मन खुश हो जाता है। वो भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर उन्हें धन्यवाद बोलता है और रजनी के पास जाकर बैठ जाता है। रजनी अपनी ज़िंदगी में आए इन सब तूफानों को सोचने में गुम होती है। तभी एक बच्चा सीढ़ियों से चढ़ते हुए गिर जाता है। रजनी भागकर उसे गोद में उठा लेती है और उसके घुटने सहलाने लगती है। विक्रम यह सब देखकर रजनी की तरफ और आकर्षित हो जाता है। तभी रजनी की नज़र भी विक्रम पर पड़ जाती है। वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी विक्रम उसका हाथ पकड़ लेता है। और कितना भागेंगी आप रजनी? हाथ छोड़ दीजिए विक्रम, सब देख रहे हैं। विक्रम उसका हाथ और कस के थाम लेता है। यह हाथ तो अब मेरे मरने के बाद ही छूटेगा। इतना सुनकर रजनी विक्रम के होंठों पर अपने हाथ रख देती है। कभी भूल से भी ऐसे लफ्ज अपने मुंह से ना निकालना। विक्रम उसे गले से लगा लेता है। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों भाई सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। विक्रम उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है। रजनी, ये हाथ अब कभी नहीं छूटने वाला। रजनी भी विक्रम के हाथ को थाम लेती है। पर सिम्मी, रजनी, सिम्मी के लिए मुझसे बेहतर होगा कोई शायद, मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। रजनी भी नज़रें नीची कर लेती है। ये गलत है विक्रम, प्यार में कुछ गलत सही नहीं होता। और कब तक ऐसे दूसरों के बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी खराब करती रहेंगी आप? आपकी भी अपनी ज़िंदगी है ना। पर सबने हमारे लिए इतना कुछ किया, किन एहसानों के बदले में आप बेदाम बिकी हुई हैं? उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बदले आपने अपना फ़र्ज़ निभाया है। वो गहने जो आपकी माँ की अमानत थे, आपने सिम्मी को सौंप दिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? रजनी नज़रें झुका लेती है। रजनी, आप इतना करती हैं सबके लिए, बदले में आपको क्या मिला? अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी की आपने, ना ही घर से निकलने की आज़ादी। अरे आपके भैया ने आपको घर की नौकरानी बना के रख दिया, आपको कमाकर खिला रहे हैं, तो क्या उससे ज़्यादा आपने भी किया है? आप इतना क्यों सोच रही हैं? विक्रम जी, जिसने जो भी किया मुझे उसका कोई गम नहीं है। शायद यही मेरी किस्मत थी। माँ पापा के एक्सीडेंट के बाद भैया भाभी ने ही मुझे पाला है। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ उनका एहसान कभी नहीं चुका सकती। रजनी, अपनों पर एहसान नहीं किया जाता। आप कह रही हैं कि आपकी किस्मत में ऐसा मिला है। हो सकता है आपकी किस्मत में मैं भी हूँ। विक्रम उसका हाथ कस के थाम लेता है। रजनी, मैं आपसे अपने दिल की हर बात करना और आपके दिल की हर बात सुनना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है
मानो हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जानती हैं रजनी, कनाडा जाने से पहले माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखे, पर बात नहीं बनी। अभी वापस आने के बाद जब ये रिश्ता हुआ तो सब खुश थे, मैं भी खुश था। पर जब आपसे मिला तो मुझे लगा कि हाँ, यही तो थी जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। सिमी को देखकर ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। रजनी, मैं सोलमेट जैसी चीज़ों पर भरोसा तो नहीं कर सकता, पर आपसे मिलकर लगता है कि सच में कुछ तो है हम दोनों के बीच। रजनी विक्रम को देख आंखों में आंसू भरकर बोलती है, विक्रम, मैं आपसे बड़ी हूँ। विक्रम गुस्सा हो जाता है, मैं भी तो बड़ा हूँ ना सिम्मी से। उस बात को तो कभी किसी ने नहीं उठाया, फिर आप क्यों? विक्रम, आप लड़के हैं। रजनी जी, आप इतनी समझदार हैं, कहाँ इन सब बातों में सोच रही हैं? विक्रम हल्का सा मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। रजनी आगे बढ़कर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। विक्रम उसे देख मुस्कुराता है और उसके सर पर हल्की सी थपकी देता है। मंदिर की बजती घंटियां मानो उन दोनों के मिलन की साक्षी बन जाती हैं। दोनों उठकर मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं। तभी पंडित जी दोनों को प्रसाद देते हैं और कहते हैं, आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। जिसे सुन विक्रम रजनी की तरफ देखता है। दोनों मंदिर से बाहर आ जाते हैं। आप कहाँ जाना चाहती हैं? रजनी जी, मैं तो कहता हूँ कि हमें आज ही शादी कर लेनी चाहिए यहीं मंदिर में। नहीं नहीं विक्रम। रजनी के मुंह से अपना नाम सुनकर विक्रम शर्मा जाता है। रजनी कहती है, विक्रम जी, भले ही हम घर से निकल कर आए हों, पर भैया भाभी के आशीर्वाद के बिना एक नई जिंदगी की शुरुआत हम नहीं कर पाएंगे। पर वो लोग तो कभी नहीं मानने वाले। विक्रम उदास होते हुए बोलता है। रजनी भी उदास होकर, विक्रम जी, जिस रिश्ते से इतने सारे लोगों को दुख होगा, उस रिश्ते में हम खुश कैसे रह पाएंगे? आप जाकर सिमी से सगाई की तैयारियां करिए। सिमी और आप खुश रहेंगे, यकीन मानिए। वो दुनिया की सबसे सुंदर और समझदार लड़की है। बोलकर रजनी सामने से आती बस में बैठ जाती है और विक्रम बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। विक्रम भी वहाँ से सीधा सिमी के घर आ जाता है। माँ, अपने माँ पापा और सभी को देखकर विक्रम समझ जाता है कि सबको पता लग चुका है। विक्रम सामने बैठी सिमी की तरफ देखकर कहता है, सिमी, हम रजनी से प्यार करते हैं। सिमी रोते हुए, जब आपको रजनी बुआ से ही प्यार था तो यह सब नाटक हमारे साथ क्यों किया? विक्रम उसके सामने हाथ जोड़ देता है। सिमी, हमें क्या मालूम था कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ, माना कि हम तुम्हारे दोषी हैं। दो, हमें दे दो जो सज़ा देना चाहती हो, बस अपने आंसू हमारे लिए बर्बाद मत करो। सिमी, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में हमसे भी अच्छा कोई लड़का हो। क्या बकवास कर रहा है तू? विक्रम के पापा गुस्साते हुए कहते हैं, सारा दिमाग खराब हो गया है इसका। अरे आप लोग सगाई की तैयारी कीजिए, एक दिन पहले इसका दिमाग ना जाने क्या क्या हरकतें कर रहा है। विक्रम गुस्से में, पापा आप समझना क्यों नहीं चाहते? अरे उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। पापा प्लीज़। विक्रम अब अपने माँ के सामने हाथ जोड़ देता है। नहीं विक्रम, हम कभी उस लड़की को अपना बहू नहीं बनाना चाहते। विक्रम के माँ पापा दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिमी भी नफरत से भरकर चली जाती है। मोना और सरला भी मुंह बनाकर चली जाती हैं। इंद्रजीत अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। यह सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने कभी अपनी बहन को बहन नहीं समझा, हमेशा उसकी खुशियों का गला घोंटा है। आज जब मेरी बेटी को दुख हो रहा है तब मुझे समझ आ रहा है कि बेटी का दर्द क्या होता है। विक्रम, मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसने अपने गहने तक उठाकर सिम्मी को दे दिए और मैं एक मतलब परस्त इंसान की तरह उससे सभी घर के काम करवाता रहा। माँ पापा के जाने के बाद कभी उसे प्यार नहीं किया, हमेशा दुत्कारा, और तो और कभी सोचा ही नहीं कि वो भी मेरी जिम्मेदारी है, उसका भी ब्याह करना चाहिए। इंद्रजीत को इस तरह रोता देख अब रोने से क्या फ़ायदा? आपने तो उसे घर से भी निकाल दिया, ना जाने कहाँ किस हाल में होगी वो। इंद्रजीत अपनी कलाई घड़ी में समय देखता है। मुझे पता है वो कहाँ होगी। इंद्रजीत बाहर निकलता है, तभी विक्रम अपनी कार में उसे बैठने का इशारा करता है। इंद्रजीत भरी आंखों से विक्रम को कुछ बताता है। कुछ ही घंटों में दोनों एक पेड़ के पास पहुंचते हैं।
जहाँ दूर से ही उन्हें रजनी खड़ी दिखाई देती है। विक्रम कुछ समझ नहीं पाता, पर इंद्रजीत आगे बढ़ जाता है। इंद्रजीत रजनी की तरफ भागता है। विक्रम भी उसके पीछे जाता है। रजनी उस पेड़ को छूकर चुपचाप खड़ी होती है। इंद्रजीत उसे कंधे पर हाथ रख देता है। रजनी, बेटा। रजनी मुड़कर अपने भैया को देखती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। इंद्रजीत उसका हाथ थामकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और दोनों की आंखें भर जाती हैं। विक्रम चुपचाप यह अद्भुत मिलन देखने में व्यस्त हो जाता है। मुझे माफ़ कर दो रज्जी बच्चा। भैया, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? रज्जी, मैंने कभी तुझे अपनी बहन की तरह समझा ही नहीं। हर समय तेरी उपेक्षा की। घर में तू सबसे तेज थी मैथ में, पर मेरी जिद के चलते तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। यहाँ तक कि हमने कभी तेरी शादी के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे माफ़ कर दे रज्जी। इंद्रजीत फूट फूट कर रो उठता है। मेरी वजह से माँ पिताजी की आत्मा को भी सुकून नहीं मिला होगा। ये वही पेड़ है ना आम का, जो माँ और पापा तेरे जन्मदिन पर लगा कर गए थे। आज तेरी ही तरह ये भी इतना बड़ा हो गया है, पर ना मैंने कभी इसकी देखभाल की ना तेरी। मुझे माफ़ कर दे रज्जी, मुझे माफ़ कर दे। भैया, आप बड़े हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? रज्जी, बड़ी तो तू है। तूने सिम्मी और स्वीटी को अपने बच्चों सा समझा है। आज माँ पिताजी होते तो तू अपनी दुनिया में मगन होती, पर नहीं, अब और नहीं। सारी गलती मेरी की हुई है और इसे सही भी मैं ही करूँगा। हमने न ढूंढा, पर भगवान ने खुद तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया। विक्रम। इंद्रजीत विक्रम और रजनी का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देते हैं। कल सिम्मी और विक्रम की नहीं, बल्कि रजी और विक्रम की सगाई होगी। भले ही मैंने देर कर दी, पर भगवान ने मुझे सद्बुद्धि देकर अपनी बहन के प्रति कर्तव्यों की याद दिला दी है। पर भैया, सिम्मी और भाभी। रज्जी को ऐसा परेशान देखकर इंद्रजीत कहता है, अब बस तू ये सारी चिंता छोड़ और अपने दादा को माफ़ करके सीधे अपने घर चल, जहाँ से तेरी विदाई मुझे करनी है। इंद्रजीत रज्जी के सर पर हाथ रख देता है। रज्जी के चेहरे पे भी आज खुशियाँ छा जाती हैं। विक्रम भी रजनी को देखकर खुश हो जाता है। तीनों कार से वापस घर आ जाते हैं। सिमी और सरला जब रज्जी और विक्रम को देखते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। रजनी सिम्मी को देखकर आंखें नीची कर लेती है। सरला कहती है, अगर आंखों में इतनी ही शर्म होती तो अपनी भतीजी के रिश्ते को ना खा जाती। तू भी उसी एक्सीडेंट में मर गई होती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। इंद्रजीत गुस्से से सरला पर हाथ उठा देता है। बस करो सरला। तभी रजनी उसे रोक लेती है। भैया, आप क्या कर रहे हैं? भाभी ने मुझे हमेशा माँ की तरह प्यार किया है। आज मेरी गलती की सज़ा आप उन्हें क्यों दे रहे हैं? बस बस, ये सती सावित्री और अच्छा बनने का नाटक हमारे सामने मत करो, मोना मुंह बनाते हुए कहती है। जिस पर सिम्मी कहती है, चुप हो जाइए सब लोग। और सिम्मी आगे बढ़कर रजनी का हाथ थाम लेती है। बुआ, आई एम सो सॉरी। हम सब ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आज जब पहली बार आप अपने बारे में सोच रही हैं तो हमें हम सबको बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ आ गया है कि विक्रम जी सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। बुआ, मुझे अब इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं खुश हूँ कि आपको इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। वो रजनी के गले लग जाती है। तभी स्वीटी भी आकर चिपक जाती है। बुआ, आप कहाँ चले गए थे? स्वीटी को सीने से लगाकर रजनी और सिम्मी रो पड़ते हैं। इंद्रजीत भी अपने आंसू पोंछने लगता है। मोना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जबकि सरला सिम्मी को यूँ बदलता देख हैरान रह जाती है। बस बस, अब नो रोना धोना, इंद्रजीत खुश होते हुए कहता है। सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बस खुशी से कल सगाई के लिए विक्रम बाबू आप आ जाइएगा। विक्रम हंसते हुए इंद्रजीत के गले लग जाता है। रजनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक उसकी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। इधर विक्रम के घर पर अभी भी बवाल मचा था। पापा, माँ, आप चाहते हैं ना कि मैं खुश रहूं, तो प्लीज़ मान जाइए ना। आखिरकार विक्रम का परिवार भी रजनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेता है। सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इंद्रजीत और सिम्मी भाग भाग कर सभी तैयारियां करने में व्यस्त थे। मोना और सरला अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही थीं कि कनाडा का इतना अच्छा रिश्ता उनकी बेटी के हाथ से निकल गया
और उस लड़की की झोली में जा गिरा जिसे उन्होंने हमेशा से ही एक नौकरानी समझ रखा था। अरे सरला, जल्दी तैयार हो जाओ, देखो मेहमान आने लगे हैं। सरला गुस्से से, अरे मेरी बेटी का रिश्ता खा गई है, वो उसकी किसी भी खुशी में मुझे शामिल नहीं होना। सरला, क्यों ऐसी बात कह रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ और वो माँ के गहने दे दो मुझे। क्यों? माँ के गहने आपको क्यों चाहिए? जिसके हैं उसे सौंपना है ना, इसलिए। अरे पागल ही हो गए हो क्या? ऐसे गहने आज बनवाने जाओगे तो भी खरा सोना नहीं मिलेगा। लड़का छीन लिया, अब ये भी। इंद्रजीत को बड़ी तेज गुस्सा आ जाती है। सरला, हर इंसान अपनी किस्मत का ही पाता है। अगर सिम्मी की किस्मत में रानी बनना लिखा होगा तो वो बन ही जाएगी। कम से कम तुम अपनी नीयत तो सही रखो। सरला का सर शर्म से झुक जाता है। वो गहने इंद्रजीत को दे देती है। इधर कमरे में सिमी और स्वीटी। बुआ, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। पीले लहंगे में चमचम करती रजनी खुद को देखकर निहाल हो जाती है। कभी सोचा नहीं था ये दिन आएगा मेरी ज़िंदगी में, वो भी इस तरह। रजनी खुश भी थी और सिमी के लिए दुखी भी। सिमी रजनी के गले लग जाती है। बुआ, मुझे माफ़ कर दो। और ये क्या, इतना हल्का नेकलेस? सिमी अपने लिए खरीदा हुआ भारी नेकलेस रजनी को पहनाने लगती है। रजनी उसका हाथ थाम लेती है। मुझे माफ़ कर दे बच्चा। बुआ, अब बस ना, कब तक ये गिल्ट लेकर बैठी रहोगी? वैसे भी मुझे अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। मुझे भी, स्वीटी बोल उठती है। स्वीटी की बात सुन सिमी और रजनी हंस पड़ते हैं। तभी विक्रम और उसके परिवार वाले भी आ जाते हैं। विक्रम अपनी चोर नज़रों से इधर उधर देख ही रहा होता है कि सिमी आकर सामने खड़ी हो जाती है। अरे अरे, अब वो आपकी ही अमानत है, जी भरकर देख लीजिएगा। उसकी बातें सुन सभी मेहमान हंस पड़ते हैं। विक्रम के परिवार वालों के स्वागत सत्कार के बाद पंडित जी सगाई के लिए दुल्हन को बुलाते हैं। सिमी और स्वीटी के साथ रजनी को इस तरह पीले लहंगे में देखकर विक्रम का दिल जोरों से धड़क उठता है। रजनी और विक्रम को साथ में बिठाकर पंडित जी पूजा शुरू करते हैं। इंद्रजीत दोनों की नज़र उतार लेता है। पूजा के बाद दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। सभी उनके ऊपर फूलों की बारिश कर देते हैं। रजनी को यह सब एक सपना सा लग रहा था। कैसे कुछ दिन पहले तक हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और कुछ ही दिनों में ऐसा रिश्ता बन गया जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हों, बिल्कुल सोलमेट्स की तरह। कौन कहता है सोलमेट्स नहीं होते? थैंक्स भगवान, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिलवाने के लिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी के लिए मैं इतनी खास हो सकती हूँ। आज माँ पापा होते तो बहुत खुश होते। सोचते हुए रजनी की आंखें भर जाती हैं। थोड़ी देर बाद सब नाचने गाने में व्यस्त हो जाते हैं। सिमी रजनी और विक्रम का हाथ पकड़कर उन्हें भी नचा देती है। विक्रम और रजनी सिमी के सर पर हाथ रख देते हैं। खूब खुश रहे। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर इंद्रजीत तुरंत उसे हंसा देता है। बुआ, अब आंसू नहीं, सिर्फ मुस्कान होनी चाहिए। सिमी दोनों के साथ नाचने लगती है। सगाई अच्छे से निपट जाती है। थोड़ी देर बाद मेहमानों के जाने के बाद विक्रम और रजनी कमरे से बाहर चांद को देखते हुए, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मेरी ज़िंदगी में भी आएगा। सच कहूँ विक्रम, मुझे अभी भी डर है कि ऐसा ना हो मेरी आंखें खुलें और ये सब सिर्फ एक सपना भर हो। विक्रम उसे बाहों में भरते हुए, ये सब हकीकत है मेरी जान। अब आप हमेशा के लिए मेरी हो गई हैं। अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। रजनी विक्रम को कस के गले लगा लेती है। थैंक्स विक्रम, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। थैंक्स आपका कि आप मेरी ज़िंदगी में आई रजनी, कहते हुए विक्रम रजनी के माथे को चूम लेता है और इस तरह एक अरेंज मैरिज अनअरेंज्ड तरीके से अरेंज हो जाती है।